जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बेटा जी, तो लास्ट टाइम हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस स्टार्ट की थी। तो उसमें हमने सिर्फ एक डिवाइस पढ़ी थी जिसका नाम था स्विच। ठीक है। तो आज हम अपनी जो मेन डिवाइस है राउटर, और इंशाल्लाह इसके साथ जो है एक और डिवाइस, छोटी सी डिवाइस है एपी एक्सेस पॉइंट, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो राउटर से पहले हम स्विच की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ऊपर एक डिड यू नो आ रहा है हमारे पास। लास्ट टाइम हमने स्विच पढ़ा था और स्विच की डेफिनेशन और इसकी डायग्राम समथिंग लाइक दैट इस तरह थी। ठीक है ना। ये आपके सामने है कि स्विच के एक मल्टी पोर्ट ब्रिज होता है। ठीक है ना। मल्टीपल डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड है। और क्या कह रहा है कि स्विच इज लाइक अ स्मार्ट ट्रैफिक कंडक्टर दैट डायरेक्ट्स द ट्रैफिक ओनली टू द इंटेंडेड डेस्टिनेशन। इंटेंडेड डेस्टिनेशन यानी जहां आप भेजना चाहते हैं वहीं भेजेगा, मेकिंग द नेटवर्क फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। स्विच के इजाद होने से पहले नेटवर्क की जो ट्रैफिक थी वो इतनी स्मार्ट नहीं थी, इतनी फास्ट नहीं थी, इतनी बेहतर नहीं थी। स्विचेस के बाद ये काम बड़ा अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। अब उससे भी अच्छी और बड़ी डिवाइस आज हमने स्टार्ट करनी है जिसका नाम है राउटर। ठीक है। अच्छा जी, राउटर बेसिकली, स्विच और राउटर में फर्क क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है। देखो, स्विच जो है वो एक ही कंपनी में रहते हुए एक ही नेटवर्क, क्योंकि एक कंपनी है तो उसका नेटवर्क भी एक होगा। यानी उसमें चाहे 50 एम्प्लॉयज हैं, उनकी अलग डिवाइसेस कनेक्ट हैं, 100 हैं, 150 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, वो सारे के सारे एक नेटवर्क में है, क्योंकि वो एक ही कंपनी उसको ऑन करती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं अपनी कंपनी से बाहर। तो जब दूसरी कंपनी, जैसे कि जैज ने अगर टेलीनॉर के साथ काम करना है, तो जैज की अपनी एक इंटरनेट का सिस्टम है, उनका अपना एक नेटवर्क है। और इसी तरह से हमारे पास जो जैज कंपनी है, टेलीनॉर है, उसका अलग है। तो इन दोनों ने आपस में जब काम करना है तो इनके पास अपना एक स्विच है, और इधर इस कंपनी के पास अपना एक स्विच है। ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए दरमियान में राउटिंग डिवाइस लगेगी। ठीक है। राउटर बेसिकली मल्टीपल नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्ट होता है। जो स्विच होता है वो एक ही नेटवर्क पर मौजूद डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मेजर फर्क है। ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं जी राउटर को। कह रहे हैं जी, राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इंटरकनेक्ट्स नेटवर्क्स और अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू इट। यानी इंटरकनेक्ट, इंटरनेट कनेक्ट का मतलब है कि एक से ज्यादा, इंटर का वर्ड जब इस्तेमाल हो जाता है ना, तो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क के अंदर ये आपस में उसको कनेक्ट करता है। इंटर का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। ठीक है। तो डिवाइसेस को, नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। इट डायरेक्ट्स डाटा पैकेट्स। ये जो डाटा के पैकेट्स होते हैं उनको ये डायरेक्शंस देता है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क्स, ये है असल बात। डिफरेंट नेटवर्क्स में उनको हदायत देता है कि किसने कहां से निकलना है। अच्छा, एक और तरीके से इसको, बात को समझते हैं। देखो, राउटर या रूटर, इसको कुछ लोग रूटर भी पढ़ते हैं। तो रूटर, रूट से वर्ड निकला है, रूट मतलब रास्ता। तो ये वो डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क्स पर रूट डिसाइड करती है, बताएगी कि किस सिग्नल ने, किस पैकेट ने कब, कहां, कैसे गुजरना है। ठीक है। मिसाल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पर हम यहां से अपने पीसी को या मोबाइल को या लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट के साथ तमाम लोग क्लास में मौजूद, या इस वक्त आप देख लें, इस वक्त या क्लास में मौजूद जितने भी लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तमाम स्टूडेंट्स फर्ज करते हैं हर किसी के पास अपनी एक डिवाइस है। ठीक है। हर बंदा अपनी डिवाइस से www.google.com लिखकर एंटर करेगा, सबके पास गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब पहला सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या तमाम लोग एक ही कमरे में मौजूद थे? पाकिस्तान में, लाहौर शहर में एक कमरे में मौजूद हैं 50 लोग या 100 लोग। ठीक है। तो 100 लोग मौजूद हैं, और सब ने अपनी डिवाइसेस पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे, या जैसे भी कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्ट किया, और सब ने एक ही पेज को एक्सेस किया इंटरनेट पर। ठीक है ना। थ्रू द इंटरनेट, यानी नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। तो आपने, सबके पास सामने गूगल का पेज खुल गया। ठीक है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या, और गूगल का दफ्तर कहाँ पे है? सवाल ये है कि गूगल का दफ्तर कहाँ पे है। गूगल का दफ्तर है अमेरिका में। ठीक है। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, कहीं किसी जगह पे उनका दफ्तर है। ठीक हो गया। अब सब लोग यहां से गूगल के साथ, आपकी डिवाइस पर गूगल का पेज आया, इसका मतलब क्या है कि आप सब लोग कनेक्ट हो गए हैं गूगल के ऑफिस के साथ। वहां पर जो नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस है, वहां सर्वर के साथ आप सब लोग कनेक्ट हो गए हैं। अब पहला सवाल ये है, क्या यहां से बैठकर हजारों किलोमीटर दूर जो अमेरिका में दफ्तर में मौजूद सिस्टम है, उसके साथ आपका सिस्टम कनेक्ट हुआ है ना? तो सवाल यह है कि रास्ते में क्या कोई डिवाइस नहीं आई होगी? क्या डायरेक्ट आप कनेक्ट हो गए हैं? तो इसका आंसर ये है,
नहीं, रास्ते में एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी डिवाइसेस आई होंगी, नेटवर्किंग डिवाइसेस आई होंगी, कितने स्विच आए होंगे, कितने जो है वो राउटिंग डिवाइसेस आई होंगी, राउटर या राउटिंग डिवाइसेस आई होंगी जो कनेक्ट कर रही हैं। मिसाल के तौर पर, चूंकि हजारों किलोमीटर दूर की बात है, तो मींस तकरीबन 50 या 100 के करीब डिवाइसेस तो बीच में कनेक्ट हुई होंगी, तो हमारा सिग्नल वहां पे गया, और ये इतना तेजी से काम किया है कि हमें पता भी नहीं चला। ठीक है ना, तकरीबन 100 150 भी डिवाइसेस हो सकती हैं कि इन्होंने आपस में सही तरीके से लिंक मिलाया है, कनेक्शन किया है, तो आप कनेक्ट हुए हैं सर्वर के साथ। ठीक हो गया, तो 100 150 50 इससे मतलब इसके राउंड अबाउट डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक हो गया। अगला सवाल, आपने खुद अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या जो 100 लोग क्लास में बैठे हैं या 50 लोग क्लास में बैठे हैं, वो सब, फर्ज कर लेते हैं कि 100 डिवाइसेस के जरिए कनेक्ट हुए हैं, क्या सब की डिवाइसेस सेम होंगी? क्या सबका रूट सेम होगा? तो इसका जवाब क्या होगा, आप क्या सोचते हैं? तो इसका जवाब जवाब भी ना में होगा। सबकी डिवाइसेस जो हैं वो सेम नहीं होंगी। हमारा पर्पस ये था सबका कि गूगल से कनेक्ट हो जाए, सर्वर से कनेक्ट हो जाए गूगल के, जो अमेरिका में कहीं पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आपका पर्पस हल हो गया सबका। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि किसका कौन सा रास्ता है, किसको कौन सा रूट दिया जाएगा? तो वो ये राउटिंग डिवाइस है, वो राउटर है जो ये फैसला करता है कि किसके सिग्नल को, किस मशीन के सिग्नल को कब कहां कैसे रास्ता देना है, रूट देना है। अब आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिस तरह से एक सड़क पे खड़ा हुआ ट्रैफिक वार्डन हदायत दे रहा होता है ना कि अब ये वाली लाइन जो है वो चलेगी, ये बाकी तीनों रुक जाएंगी, सिस्टम को चला रहा है वो एक जो वार्डन खड़ा हुआ, पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ सड़क पे मौजूद आपको नजर आता है। अगर वो ना हो किसी जगह पे, तो आप देखते हैं कि सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और हजूम हो जाता है और ट्रैफिक जो है वो फंस जाती है, तो कोई भी जा नहीं पा रहा होता। ठीक है ना, तो वहां पर ट्रैफिक वार्डन का जो काम होता है वो इंटरनेट के अंदर आपका ये राउटर कर रहा होता है। ठीक है, सो क्या कह रहा है जी, थिंक ऑफ इट एज अ ट्रैफिक डायरेक्टर ऑन द इंटरनेट मेकिंग श्योर दैट डाटा गेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एफिशिएंटली। अच्छा, ना सिर्फ उसने डाटा पहुंचाना है, बल्कि उसने ये भी देखना है कि डाटा सही तरीके से अच्छे अंदाज में जो है वो पहुंच जाए, यानी जल्द अज जल्द कनेक्टिविटी दे। ठीक है ना, और वो कह रहा है ये साथ वाली जो डायग्राम है ये आपको बता रही है कि एक राउटिंग डिवाइस है, कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है उसको भी सिग्नल पहुंच रहे हैं, कोई बंदा घर पे है उसको भी सिग्नल पहुंच रहे हैं, कोई बंदा अपने काम पे है, ऑफिस में है, वहां पर भी सिग्नल जा रहे हैं नेटवर्क के। और इसी तरह, यानी हम इंटरनेट की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है, तो वो इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, दरमियान में एक राउटिंग डिवाइस उन्होंने बनाई है ऐसे ही, जस्ट एज ए सिंबल। ठीक है, अच्छा जी, कह रहे जी हाउ अ मोबाइल इंटरनेट वाया सिम कार्ड, सिम कार्ड के साथ आपका जो इंटरनेट है वो कैसे काम करता है, इंटीग्रेट्स, जोड़ता है, मिलाता है। इंटीग्रेट का मतलब मिलाना, विद अ होम नेटवर्क, आपके घर के नेटवर्क से, यानी मोबाइल के नेटवर्क से बाहर से आपको किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपके घर के वाईफाई के थ्रू आपके मोबाइल पर आ गया। ठीक है, अल्टरनेटिवली इसके बरअक्स कह रहा है, एन ईथरनेट केबल कैन बी यूज टू ऑब्टेन इंटरनेट। इसी तरह ऑफिस में जो बंदा बैठा है वो अपने एक लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ विद वायर जो है वो कनेक्शन करके बैठा हुआ है इंटरनेट के साथ, नेटवर्क पर कनेक्ट होना है, तार के जरिए हो, वाईफाई के जरिए हो, या सिम कार्ड के नेट के जरिए हो, जैसे मर्जी हो। ठीक है, हो गया। सो कैन बी obtained इंटरनेट एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग होम नेट डिवाइसेस, तो वहां से वो जो है घर की डिवाइसेस को मैसेज भेज सकता है। सो इन एंटरप्राइज, किसी भी ऑफिस के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, इन एन एंटरप्राइज एनवायरनमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर्स आर एम्प्लॉयड, मुख्तलिफ किस्म के राउटर्स लगाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क को डील करने के लिए, उनके सिग्नल्स को जो है वो बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, अब ये हो गया राउटर के बारे में। अब सवाल ये है कि हाउ डज अ राउटर वर्क। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ डज अ राउटर वर्क, तो उसमें आप ये लिख देंगे, कह रहे व्हेन यू सेंड डाटा ऑन इंटरनेट इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि डाटा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सारा डाटा एक वक्त में ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको सेगमेंट्स में, पार्ट्स में, पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, और टेक्निकली उसको नाम दिया गया है पैकेट्स का। ठीक हो गया, तो एक तो ये पैकेट्स की बात आ गई कि डाटा डिवाइड किया जाता है पैकेट्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर। ठीक हो गया, ईच पैकेट कंटेन्स पार्ट ऑफ डाटा, हर पैकेट में डाटा का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, छोटा सा जुज्व होता है, द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, और उसमें डेस्टिनेशन का हर पैकेट का के ऊपर अलग लिखा जाता है ताकि वो सही तरीके से वहां पहुंच जाए। सो द मेन जॉब ऑफ राउटर इज टू फाइंड द बेस्ट पाथ, राउटर का काम क्या है, बेस्ट पाथ देना फॉर ईच डाटा पैकेट टू डिलीवर इट टू इट्स डेस्टिनेशन, ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद तक सही तरीके से जल्द अज जल्द कम टाइम में पहुंच जगह, कम से कम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए पहुंच जाए। ठीक हो गया,
ये इसका मेन काम है, बेस्ट पाथ बताना, ठीक है। तो हाउ डज अ राउटर वर्क? अब काम कैसे करता है इसकी मिसाल वो कह रहा है जी, एयर ट्रेवल सिस्टम को आप समझ लें। जैसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एयरलाइंस का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज में जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो है यहाँ पर काम हो रहा है। कह रहा है थिंक ऑफ सेंडिंग पीपल वाया एयर ट्रेवल, हियर्स हाउ इट रिलेट्स, कैसे इसको हम उससे मिला सकते हैं। व्हेन ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर्स यानी डाटा आपका माइट बी स्प्लिट इनटू ग्रुप्स, यानी मुख्तलिफ लोग एयरपोर्ट पे ढेर सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने जो है वो कराची जाना है, किसी ने इस्लामाबाद जाना है, किसी ने जो है जो पेशावर जाना है, किसी ने लाहौर जाना है, किसी ने जनाब जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाना है। मुख्तलिफ लोग हैं, ठीक है ना, तो उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। यानी लाहौर से सऊदीया जिन लोगों ने जाना उनका एक ग्रुप बन गया, लाहौर से दुबई जिन लोगों ने जाना है उनका एक ग्रुप बन गया, लाहौर से जो है वो ईरान ईरान जो है किसी ने जाना है उनका जो है एक अलग ग्रुप बन गया, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, स्प्लिट इनटू ग्रुप्स एंड असाइंड डिफरेंट फ्लाइट्स, उनको मुख्तलिफ फ्लाइट्स मुख्तलिफ रास्ते दे दिए जाते हैं। सो इन पैकेट स्विचिंग ईच ग्रुप हैज अ टिकट विद द फाइनल डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे आपने ये वर्ड देखा, आईपी एड्रेसिंग। जब हम स्विच पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर देखा था मैक एड्रेसिंग इस्तेमाल होती है, चूंकि वो एक ही कंपनी में एक करीब पड़ी हुई डिवाइसेस होती हैं, उनमें एक ही नेटवर्क होता है, तो वहां फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस से काम चलता है, ठीक हो गया। लेकिन जब आप मल्टीपल नेटवर्क्स की बात करेंगे तो वहां पर एक अलग नेटवर्क पर डिवाइस है, एक दूसरे नेटवर्क पर उसने जाना है, तो वहां पर खास एड्रेसिंग स्कीम इस्तेमाल होती है, उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग कहते हैं, उसे आईपी एड्रेस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको भी डिटेल में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो आईपी एड्रेसेस से जो है वो पहचाना जाता है कि पैकेट ने कहाँ जाना है, ठीक है, कौन से नेटवर्क की किस डिवाइस पे जाना है, वो सारा आईपी एड्रेस बता रहा होता है, ठीक है। इसको जब हम इसका क्वेश्चन आएगा तो उसको तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दीज ग्रुप्स माइट टेक डिफरेंट रूट्स, ये जो ग्रुप हैं उनके डिफरेंट रूट्स होंगे थ्रू वेरियस एयरपोर्ट्स, मुख्तलिफ एयरपोर्ट से, ठीक है ना, टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, ताकि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, ठीक हो गया। तो ये तो आपका क्वेश्चन का हिस्सा हो गया। अब वैसे ही डिड यू नो में डिफरेंट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए बातें बताई जाती हैं। कह रहे राउटर्स आर समथिंग कॉल्ड अ राउटिंग टेबल, राउटर्स के अंदर एक राउटिंग टेबल होता है, ठीक है, टू डिसाइड द बेस्ट बेस्ट पाथ। उनको कैसे पता चले, यानी एक जो राउटर है, एक जो मशीन है, उसके अंदर कौन कौन सी अलग राउटिंग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वो पूरा एक टेबल बना हुआ होता है, तो वो उस टेबल से मैच करता है कि ये जो आईपी एड्रेस आया है इसको इसके लिए बेस्ट सूटेबल पाथ कौन सा होगा, तो वो वहां पर उसको वो भेज देता है, बेस्ट पाथ फॉर डाटा पैकेट। सो दिस टेबल लिस्ट्स अ पॉसिबल पाथ, उसके अंदर सारे लिस्ट बनी हुई होती है कि कौन कौन से मुमकिन रास्ते हो सकते हैं, हेल्प्स द राउटर मेक एफिशिएंट डिसीजन। तो उस राउटिंग टेबल के ऊपर वो फैसला करता है कि ये आने वाला जो सिग्नल है, ये जो आने वाला सिग्नल है इसको मैंने कहां से भेजना है, ठीक हो गया। तो ये एक्स्ट्रा बात है, राउटिंग टेबल होता है हर राउटर के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा वो एक्टिविटी की बात कर रहा है, इसको छोड़ देते हैं। टिडबिट्स, खास बात कह रहा है, टू कीप योर नेटवर्क रनिंग स्मूथली ऑलवेज यूज हाई क्वालिटी इन ईथरनेट केबल। जो हमारे घर में इंटरनेट की केबल आ रही होती है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि डाटा फास्ट ट्रेवल कर सके, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमें कहा तो जाता है कि जी प्योर कंडक्टर है, कॉपर वाली तार है, लेकिन वो होती नहीं है, मिक्सिंग हुई भी होती है, ठीक है ना। उसके अलावा कह रहा है जी इंश्योर करें, इस बात को यकीनी बनाएं, योर स्विच इज प्लेस्ड इन अ कूल वेंटिलेटेड एरिया टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग। तो आपका जो स्विच है, नॉर्मली आप घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो हब होता है या स्विच होता है, राउटर उसको बोल देते हैं, जो हमारे घर इंटरनेट लगाने आते हैं राउटर बोलते हैं, पर वो राउटर होता नहीं है, असली राउटर बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो इसलिए उसने स्विच की बात की है। कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस आपके पास है, आप उसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर वेंटिलेशन का इस्तेमाल मतलब बाकायदा इंतजाम हो, ताकि वो हीट अप ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा राउटर वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। और इसी के बाद एक और टॉपिक छोटा सा है हमारे पास, एक्सेस पॉइंट का। एक्सेस पॉइंट भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जो आजकल आपके घरों में नॉर्मली जो वाईफाई का राउटर है वो क्या कर रहा होता है, आप घर में एक इंटरनेट की तार लेते हैं, ठीक है, उस तार को उस वाईफाई राउटर में लगाते हैं, यानी वो वायर्ड नेट आपको मिलता है केबल ऑपरेटर की तरफ से, नेटवर्क जो आपका इस्तेमाल वहां पे मोहल्ले में इलाके में जो लगा रहा है, नेटवर्क केबल जो लगा रहा है बंदा, उसकी तरफ से एक आपको तार मिलती है, वो तार का कनेक्शन वायर्ड कनेक्शन आपको मिलता है, आप वाईफाई के साथ लगाते हैं और वाईफाई से आप अपनी जो है वायरलेस डिवाइसेस हैं जितनी भी सारी घर में, उनको चला लेते हैं, ठीक है ना। तो वो जो डिवाइस है उसे एपी कहते हैं। ऐसी डिवाइस जो वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड नेटवर्क या वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करे, उसे एक्सेस पॉइंट कहते हैं या एपी कहते हैं। तो पढ़ते हैं जी, इसको कह रहा है एन एक्सेस पॉइंट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस
ये तीसरी नेटवर्किंग डिवाइस हम पढ़ रहे हैं, चूंकि हमने लास्ट टाइम नेटवर्किंग डिवाइसेस का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने स्विचेस पढ़ लिए थे। आज हमने राउटर्स को देख लिया, स्विच और राउटर का फर्क देख लिया कि स्विच में क्या होता है कि एक ही नेटवर्क, एक ही कंपनी के डिफरेंट डिवाइसेस को आप कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेसेस या फिजिकल एड्रेसेस, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो राउटर है वो मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, और ये क्या इस्तेमाल करता है, आईपी एड्रेसिंग इस्तेमाल करता है, और इसके अंदर वो राउटिंग टेबल होता है, वो सारा हमने डिटेल पढ़ लिया। और तीसरी डिवाइस हमारे पास ये है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या करता है, इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फैसिलिटेट्स द कनेक्शन ऑफ वायरलेस डिवाइसेस टू अ वायर्ड नेटवर्क। और इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस के साथ और वायरलेस डिवाइसेस को वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकता है। सो इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन योर कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स और एनी अदर वायरलेस डिवाइसेस एंड द इंटरनेट। यानी इंटरनेट जो आपके पास आ रहा है, आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको आप नॉर्मली घर में एक वाईफाई लगाकर, वाईफाई जो आपके पास डिवाइस नजर आ रही होती है वो एक्सेस पॉइंट होता है नॉर्मली, लेकिन वो मैंने बताया ना, बोलते उसको वो राउटर ही है जो आपके घर में बेचारा नेट लगाने आता है, चूंकि उनको इतनी एजुकेशन नहीं होती, वो उसको नाम वही दे रहे होते हैं, ठीक है, वो राउटर राउटर बोल रहे होते हैं, हालांकि वो एपी होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हाउ डज एन एक्सेस पॉइंट वर्क, कैसे काम करता है, ये एक अलग सवाल आ सकता है, ठीक है ना। एन एक्सेस पॉइंट वर्क्स बाय रिसीविंग डाटा फ्रॉम वायर्ड नेटवर्क एंड ट्रांसमिटिंग इट वायरलेसली टू योर डिवाइसेस। यानी वायर्ड नेटवर्क से सिग्नल पकड़ता है और वाईफाई के थ्रू वायरलेस डिवाइसेस को दे देता है, या इट आल्सो रिसीव्स डाटा फ्रॉम वायरलेस डिवाइसेस एंड सेंड इट टू द वायर्ड नेटवर्क। और आप एक वाईफाई डिवाइस के साथ तार लगा के किसी दूसरी वाईफाई डिवाइस को या कंप्यूटर को तार भी दे सकते हैं। तो मैंने बताया कि वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क के साथ आप इसकी मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है जी। और टिडबिट देख लेते हैं, खास बात देख लेते हैं कि ये एक्सेस पॉइंट आपने रखना कहाँ है। When setting up an access point, place it in a central location to ensure that best coverage and signal strength for all your devices। यानी जो वाईफाई राउटर जिसको बोलते हैं, हालांकि वो राउटर होता नहीं है, वो एपी होता है, एक्सेस पॉइंट होता है, जो आपके नॉर्मली घरों में इस्तेमाल होता है। उसको आप, वो टेंडा कंपनी का हो सकता है, वो डिफरेंट कंपनी मार्केट में आती हैं, टीपी लिंक का हो सकता है, ठीक है ना, टोटो लिंक हो सकता है, डिफरेंट मार्केट में कंपनीज आती हैं। तो आप क्या करें कि उसको किसी ऐसी जगह पे घर में रखें कि वो सारी घर के एरिया को वो कवर कर ले, ठीक है ना। तो ऊंची जगह पे उसको प्लेस करना चाहिए, जमीन के साथ जितना आप उसको रखेंगे, तो जितना आप चीज को जमीन के साथ रखेंगे, चूंकि वायरलेस नेटवर्क है, यानी थ्रू द एयर आपने सिग्नल्स को ट्रेवल करना है, तो उसमें क्या होगा कि वो जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जमीन जो है ग्राउंड नेगेटिव, इसके अंदर जो है वो कह लो कि एक इंडक्शन होती है कि वो सिग्नल को खत्म कर देती है, रिमूव कर देती है, ग्राउंड कर देती है। तो आप हाइट पे रखें उसको, ताकि वो ज्यादा दूर तक सिग्नल को ट्रेवल कर सके। इसी तरह आप देखें कि स्पीकर्स को भी जितना हाइट पे रखो, आवाज ज्यादा दूर जाती है, क्योंकि ग्राउंड जो है आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल को वीक कर देती है और वो खत्म कर देती है, ठीक हो गया। चलें जी, तो आज हमने अपना ये टॉपिक खत्म कर लिया। टॉपिक नंबर था हमारा 3.3, जो आर्टिकल हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, आप देख सकते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस का आर्टिकल था ये 3.3 आर्टिकल। 2 दिन में हमने खत्म किया। पहले दिन हमने स्विच और स्विच की डिटेल पढ़ी है, उसको कैसे काम करता है, वो मैक एड्रेस वगैरह पढ़ा था। उसके बाद ये स्विच की डायग्राम बनाकर उन्हें दिखा दी। उसके बाद ये बता दिया कि जी स्विच के आने के बाद जो है वो नेटवर्क जो है एफिशिएंट हो गए, फास्टर हो गए। आज हमने राउटर पढ़ लिया, राउटिंग डिवाइसेस देख ली, कैसे काम करता है, इसके अंदर राउटिंग टेबल होता है, और उसकी एग्जांपल उन्होंने रिलेट की है एयर ट्रैवल सिस्टम, यानी दुनिया में जिस तरह से लोग डिफरेंट फ्लाइट्स लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसने वो पैसेंजर को डाटा बनाकर आपको बता दिया, और टिकट्स जो हैं वो आईपी एड्रेस हो गए, ठीक है ना, पाथ जो है वो फ्लाइट्स हो गई, उससे उसने रिलेट करके आपको बात समझाने की कोशिश की है, ठीक हो गया। तो डिफरेंट राउटर्स इस्तेमाल होते हैं। आज हमने ये भी सीखा कि हम जो फिजिकली प्रैक्टिकली इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, किसी भी जो है, जब हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, हम इनकी मशीनों को हमारी डिवाइस कनेक्ट करती है, और रास्ते में मल्टीपल राउटिंग डिवाइसेस, मल्टीपल स्विचेस, मल्टीपल जो है वो नेटवर्किंग डिवाइसेस से होता हुआ सिग्नल हमारा ट्रेवल करता है। और सारे लोग अगर एक ही जगह से एक्सेस करें तो सेम पाथ नहीं होता सबका, बल्कि डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी का मकसद जो है वो डायरेक्ट और कम से कम टाइम में जो है वो कनेक्शन बनाना होता है। हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं होता कि भाई हम, हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो
कि कितनी डिवाइसेस से गुजरा है। हमें बस होता है कि जल्द अज जल्द जो है हमारे सिस्टम पर जो है वो नेट या जो वेबसाइट हम एक्सेस कर रहे हैं, बोर्ड की वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है, जल्द अज जल्द कनेक्ट हो। तो रास्ते में मुख्तलिफ नेटवर्किंग डिवाइसेस आती हैं और सबका पाथ डिफरेंट होता है, और वो राउटर वो डिवाइस है जो सबका रास्ता डिसाइड करती है, सबका रूट डिसाइड करती है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक्सेस पॉइंट को देखा कि एक्सेस पॉइंट में क्या होता है कि हम वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड और वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये आम हमारे घर में जो इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है वो एपी कहलाती है। ठीक हो गया, तो आर्टिकल नंबर 3.3 हमारा खत्म हो गया। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो क्वेश्चन कर सकता है मैसेजेस के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।